हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित है। सबसे पहले हम जो कवि तुलसीदास है उसके बारे में जानेंगे कि कवि तुलसीदास ने अभी अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है। ये बेटा आप अपनी जो बुक है आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है। जो सूरदास के पद थे पहला पाठ वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ था, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। वन वर्ड के में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित है और तुलसीदास द्वारा रचित है। अभी कई बार ये पूछा जाता है जो रामचरितमानस है वो कहाँ से लिया गया है। रामचरितमानस बाल कांड का से लिया गया है। बाल कांड क्या होता है? जो रामचरितमानस पूरा का पूरा एक ग्रंथ है, उसका छोटा सा अंश मतलब छोटा सा भाग बाल कांड की बच्चों का कांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण परशुराम विश्वामित्र मतलब बहुत सारे राजा एकत्रित हुए थे, तो वहां पर शिव धनुष को तोड़ने वाले श्री राम भगवान ही थे। तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उस समय परशुराम के क्रोधित होने पर राम शांत स्वभाव रखते हैं, लेकिन परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण भी उसके ऊपर क्रोधित भरे शब्दों में बोलते हैं। तो यह जो पाठ है, यह जो कविता है, इसी पर आधारित है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब इसका अर्थ क्या होगा कि राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच में संवाद होता बातचीत, इनकी बातचीत आपस में, और तुलसीदास ने इनकी बातचीत को अपने एक बाल कांड काव्य रामचरितमानस में अलंकृत मतलब सुशोभित या मतलब लिख दी है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, सरल तरीके से समझेंगे। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। साथ में अपनी पेंसिल रखेंगे, अपने आप जो बुक है उसमें उस शब्द का अर्थ भी लिखेंगे। आपको बाद में अभ्यास करने में आसानी रहेगी। तो हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मीनिंग मैंने बताया था कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्तालाप या बातचीत। संवाद का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप। देखो अब शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अभी यहाँ पर जो महाकवि तुलसीदास है, बड़े महाकवि माने गए हैं, उन द्वारा रचित रामचरितमानस में इस दोहे में क्या कहा गया है कि वे कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर के समय राजा जनक जो सीता के पिता थे, उसने एक शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे मेरी पुत्री सीता का मैं स्वयंवर या विवाह कर दूंगा। तो उस समय उस सभागन में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। तो उस सभा में राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, परशुराम भी थे। जैसे ही परशुराम लक्ष्मण उसने राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं नाथ। नाथ का अर्थ है स्वामी। हे प्रभु या ये स्वामी। शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ है शिव जी का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा होता है तोड़ने वाला। होएगी, होएगी का अर्थ होता है होगा। केव, केव का अर्थ होता है कोई। दास, दास सेवक या नौकर होता है। इसका अर्थ मानेंगे कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई
दास या नौकर ही होगा। ये जो पंक्ति है श्री राम भगवान कह रहे हैं। अभी पूछा भी जाता है कि नाथ शंभु धनु बजनिहारा, ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति श्री राम भगवान ने कही है। शुरुआत करते हैं फिर से कि हे स्वामी, परशुराम से कहता है राम, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयेशु, आयेशु का अर्थ होता आदेश या आज्ञा का है क्या, कहिए, कहते हैं, किन मोही, किन क्यों, मोही मुझसे, सुनी, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी बेटा, आपको राइट कर सकते हो। सुनी सुनकर, रिसाई, रिसाई होता है क्रोधित, गुस्सा, बोले मुनि कोई। उन्होंने कहा है कि क्या आज्ञा है, आयुषु क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोध बोले कि राम कहते कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। ऐसे शब्द सुनकर, ऐसे सुनी शब्द सुनकर रिसाई क्रोधित होकर मुनि बोले। राम ने तो बोला था पहले कि ये जो शिव धनुष तोड़ा है, मैंने बता है कि मैंने तोड़ा है, तो मैं तुम्हारा दास या नौकर हूँ, आप जो आज्ञा चाहे मेरे को दीजिए, वो मैं करने वाला हूँ। ऐसे शब्द सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। क्या है? सेवकू सेवक, सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा करे, उसी को तो मानते हैं सेवकाई, सेवा करने वाले को। अरि करनी, स्त्रु, स्त्रु, अरि होता स्त्रु, करनी करने वाला, करी, करी का अर्थ होता है करने वाला, कि करिए, करिए लड़ाई, लड़ाई की सेवको सो जो करिए सेवकाई, सेवक तो होता है जो किसी की सेवा करे, लेकिन शत्रु, आप तो मेरे शत्रु हो, आपका काम लड़ाई करना है, तो अरि करनी करिए, करिए कराए, कि शत्रु का काम तो लड़ाई करना होता है, आप मेरे सेवक नहीं हो सकते, आप मेरे शत्रु हो। ये जो पंक्ति है परशुराम श्री राम भगवान को बोल रहे हैं। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु, सुनहु का अर्थ है बेटा सुनो, हे राम सुनो, जेहि जिसने, शिव धनुष तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा, तोड़ा, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु राजा था, एक बहुत पराक्रमी था, उसने परशुराम के पिता का वध किया था। जो सहस्र बाहु था उसने परशुराम के पिता का वध किया था, और बहुत बड़ा ताकतवर शक्तिशाली माना गया इसको, लेकिन परशुराम ने इसका भी वध किया था, अपने पिता का बदला लिया था इससे। सम सो रिपु मारा, सम शब्द का रेखांकित करेंगे, यहाँ पर आप सा से शीशम आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। बेटा यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सम पे रेखांकित करेंगे तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा, कि सहस्र बाहु ने मेरे पिता का हत्या की थी, तो जो जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए उतना ही शत्रु है, जिस प्रकार मेरे पिता का वध करने वाला सहस्र बाहु था, उसी प्रकार मेरा जो गुरु है शिव जी परशुराम का गुरु था, और अपने गुरु का जो जिसने धनुष तोड़ा है, तो सहस्र बाहु के समान मेरा वो रिपु, रिपु होता शत्रु, मेरा वो शत्रु है। मतलब क्या है, सहस्र बाहु भी उसका शत्रु था क्योंकि उसके पिता का वध किया था, और राम भी उसका शत्रु हुआ क्योंकि उसके गुरु का शिव धनुष, जो शिव जी का धनुष है उसके गुरु का था, ये उसने तोड़ा है। आ गया समझ में? नेक्स्ट है, सो बिलगाऊ बियाही समाजा, न तय मारे जिही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। सो बिलगाऊ, सो बिलगाऊ का मतलब होता है बेटा सो बिलगाऊ वह अलग हो जाए, बिलगाऊ अलग, बिहाई छोड़कर या त्याग कर, समाजा इस समाज को,
न त नहीं तो सुनी मारे जे ही सब राजा। कि क्या कहता है कि जो भी मेरे वचन को सुन रहा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह अलग हो जाए इस समाज से या इस सभा से। न तय मारे जी ही सब राजा। तो फिर इस जो न तय मारे जे ही सब राजा, कि जो भी राजा यह बैठे हैं यहाँ पर सभा में, ये मत कहना कि आपने क्या कह दिया या आपने क्या कर दिया। कि संबोधित कर रहा है, जो भी सभागण में बैठे हैं उनको परशुराम संबोधित कर रहा है या कहता है कि जो भी सभा में या इस समाज में बैठे हैं वे अलग हो जाइए या मेरी बात को सुन लीजिए कि जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जो सुनी मुनि वचन, यहाँ पर मुनि परशुराम है, सुनी सुनकर, लखन लक्ष्मण है, मुस्काने मुस्कुराने लगे। जो मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले परशुराम अवमाने। अवमानी होता अपमान। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लखारी। कि क्या है, बहु बहुत से, धनु ही धनुष, तोरी तोरे ललकाए, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू नासी रिस किन्हीं गोसाई, कभी भी असी रिस किन्हीं, ऐसा क्रोध किन्हीं गोसाई। कि कभी भी आपने ऐसा क्रोध, गोसाई होता श्रेष्ठ, कि हे श्रेष्ठ मुनि आपने तो हमारे ऊपर कभी भी ऐसा क्रोध या गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आती है, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आई है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल की तुम। भृगुकुल वंश से संबंधित परशुराम जी रेखांकित करेंगे भृगुकुल केतु। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो परशुराम है ऋषि, वो कौन से वंश से संबंधित रखते थे। भृगुकुल वंश से संबंधित रखते थे। यहाँ भृगुकुल परशुराम को बोला गया है कि सुनी रिसाई कहे भृगुकुल। ऐसे क्रोधित भरे वचन सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं। हे नृप बालक, हे राजा, नृपोत्तर राजा, बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। संभार सोच समझकर या संभाल कर, काल बस मृत्यु के वश में, बोलत बोल रहे हो। कि हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश में या तुम अपने आप मृत्यु को बुला रहे हो, संभाल रहे हो, सोच समझकर क्यों नहीं बोल रहे। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। धनु ही, धनु क्या मतलब है इसका, कि सारे संसार धनुषी सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। क्या है इसमें कि सारे संसार में विख्यात, प्रसिद्ध, विदित होता है विख्यात या प्रसिद्ध, सकल सारे संसार में, त्रिपुराधीनों की शिव धनुष धनु ही के समान है और धनुओं के ही समान है। क्या बोला इसमें, सम फिर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ गया। यहाँ पर उपमा अलंकार करेंगे। यहाँ पर दोनों में बातचीत हो रही है, परशुराम में और लक्ष्मण में। दोनों एक दूसरे पर व्यंग्य कर रहे हैं। व्यंग्य मतलब ताना मार रहे हैं। दोनों एक जैसे हैं कि क्रोधित स्वभाव के नटखट थे लक्ष्मण भी, और ऐसे ही सबसे ज्यादा क्रोधित स्वभाव के परशुराम है। तो यहाँ पर कहा गया है लास्ट की दो पंक्तियों में, रे नृप बालक, रे राजा के बालक, काल बस तू अपने आप को ही संभाल ले, सोच समझ कर बोल, नहीं तो तू मेरे हाथों मृत्यु हो जाएगा। अपने आप ही अपनी
मृत्यु को बुला रहा है, या तो काल मृत्यु को बुला गया, या अपने आप काल का ग्रास बनता जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है शिव धनुष। क्या यह धनुष और जो तुमने बचपन में धनुष तोड़े थे उनके समान है? आप तो उनके समान मानते हो, ऐसा उनके समान नहीं है। ये बहुत बड़ा धनुष है, प्रसिद्ध है, और भगवान शिव जी का धनुष है। बेटा, हमने एक पैराग्राफ किया है, इस पैराग्राफ का सारांश एक बार हम फिर दोबारा से समझेंगे। अभी मैंने आपके सामने एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का अर्थ बताया था, ऐसे ही हम एक बार सारांश समझेंगे। मैं एक बार सारांश समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से इस कविता को लिया गया है। तो यहाँ पर सीता स्वयंवर हो रहा है और शिव धनुष रखा गया है कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वहां सीता उसके साथ शादी कर लेगी, या सीता का उसके साथ स्वयंवर हो जाएगा। यहाँ पर जब शिव भगवान का धनुष श्री राम भगवान ने हाथ ही लगाया था तो वो टूट गया और चारों तरफ आकाश में गरजने की आवाज उठी। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित स्वर में श्री राम से कहने लगी कि हे नाथ। श्री राम ने कहा परशुराम से क्रोधित स्वर में। जब परशुराम उस सभा में आए तो श्री राम विनम्र नम्र स्वभाव के थे। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, मुझसे गलती हुई है। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला मैं ही हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, क्योंकि मैंने आपके गुरु का धनुष तोड़ा है। क्या आज्ञा है? आप मुझे जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सब सुनकर मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। सेवक उसी को कहते हैं जो सेवा का काम करे। आपने तो कोई सेवा का काम नहीं किया, आपने तो शत्रुता का काम किया है। आपने, और शत्रुता का काम होता है लड़ाई करना, क्योंकि मेरे गुरु का तुमने धनुष तोड़ा है तो आप मेरे शत्रु कहलाने के लायक हो। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैंने पहले समझाया था सहस्र बाहु का बहुत बड़ा नाम है, महान था, ताकतवर था, शक्तिशाली था, और परशुराम के पिता का वध इसी ने किया था। तो परशुराम ने सहस्र बाहु का अपने पिता की वध का बदला लिया था और उसको मार गिराया था। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, क्योंकि इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, वो मेरा दुश्मन है, मतलब राम को मान रहे हैं, और यहाँ से निकल जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचन ऐसे सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे महामुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, बचपन में तो हमने खेलते खेलते बहुत सारे धनुष तोड़े थे ऐसे, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष में इतनी क्या ममता है? क्या आपको ये धनुष सबसे प्यारा है? यह सुनकर भृगु कुलवंश से संबंधित रखने वाले परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अरे राजपुत्र, अरे राजा का पुत्र, काल का वश के कारण या अपनी मृत्यु को तू खुद ही बुला रहा है। तू होश में नहीं है, तू संभल के बात कर। सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का धनुष है, क्या तुम्हारे उस धनुष के समान है? ये क्या उस धनुष के बराबर है? ऐसा नहीं है। तो बेटा, हमारा ये एक पैराग्राफ खत्म होता है। हम धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ एक एक वीडियो में समझेंगे। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भृगु कुलवंश से संबंधित कौन थे। मैंने बताया था कि परशुराम, और कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सम सोरी पु मोरा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सकल संसार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक भृगु कुल केतु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भृगु कुल केतु, भृगु कुल रूपी वंश, तो यहाँ पर इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। हम दूसरी वीडियो में दूसरा पैराग्राफ समझेंगे। आपको शायद वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।